फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। इसी दुआ उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। ईद की चूँकि आमद है तो यहाँ पर आकर ना शादियों को थोड़ा सा ब्रेक लगती है, वरना तवातर के साथ जो है वो शादियों का सीज़न चल रहा होता है। सख्त गर्मी में भी सख्त सर्दी में भी शादियों का एक सिलसिला है जो कि जारी रहता है। और आपने भी एक चीज़ नोट की होगी, मैंने भी ये देखा है कि समहाउ हमारे यहाँ शादी जो है वो एक बहुत बड़ा इशू और मसला बनता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ उसकी जितनी फाइनेंशियल अब स्ट्रेंथ चाहिए एक शादी को करने के लिए। हमेशा से शादी जो है वो आपके लिए इज़्ज़त का मसला बन जाता है कि आपने अगर शादी करनी है तो कम से कम इस तरह की होनी चाहिए। और फिर बहुत सारी आप जमा करते हैं पैसे, बाज़ औक़ात लोग उधार भी लेते हैं, गैर ज़रूरी तौर पर अपनी हैसियत से बढ़कर भी करने की कोशिश करते हैं वो सब कुछ कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। बहुत सारे लोगों को मदऊ करना, बहुत बड़ा सा एहतमाम करना सिर्फ़ अपनी एक बर्तरी साबित करने के लिए या ये शो करने के लिए कि आपके पास बहुत सारे वसाइल हैं, जबकि वो हो ना, ये असराफ़ और ये बेजा नमूद नुमाइश के ज़ुमरे में आता है, जो आजकल हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक रुझान बन चुका है। और हम सबको मिलकर इसकी जिसे कहना चाहिए मज़म्मत करने की ज़रूरत है। सिर्फ मज़म्मत नहीं, इसके लिए अमली इक़दामात लेने की ज़रूरत है कि अगर किसी शख्स के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो 1000-2000 प्लस लोगों को जो है वो अपनी शादी पे बुला सके, एंड दैट टू एक इतने ग्रैंड स्केल में कि जहाँ पर एक बंदे के खाने का ख़र्चा जो है वो 7-8 हज़ार रुपया पर हेड आ रहा हो, तो इसका मतलब है कि उस बंदे के पास बहुत सारे माली वसाइल मौजूद हैं। तो फिर क्या उसका जो टैक्स रिटर्न है वो मैच करता है उन तमाम चीज़ों के साथ कि जितना का वो ख़र्चा कर रहा है, या फिर ये कि वो उसके ऊपर कोई ना कोई तो ऐसी लाइबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आप इतना ख़र्चा करें तो कम से कम इतने लोगों को जो है आप अफोर्ड करें या इतने लोगों को आप अपनी खुशियों में शरीक करें, खाना दें। हम लोग उन तमाम लोगों को बुलाते हैं कि जिनको हमें दिखाना मकसूद होता है कि देख लो हम कितने हैसियत वाले लोग हैं, कितनी शान और शौकत से हमने जो है वो अपनी बेटी की या बेटे की, अमूमन बेटे की शादी जो है वो की है। और हमारे ये जो या दूसरे जो नए ससुराल जिनसे रिश्ता बन रहा है उनके ऊपर एक रोब रखना कि हमने तो बहुत जो है पैसा लगाया है। ये ऐसी एक गलत रस्म है कि जिसका हमारे दीन से, हमारे मज़हब से और निकाह का जो एक अल्लाह ताला ने जिसमें आसानी पैदा करने का हुक्म कहा है उसके बिल्कुल मुनाफी और बिल्कुल ख़िलाफ़ है। मैं बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ को जानती हूँ कि जहाँ पर सिर्फ इसलिए लड़कों की शादियाँ जो हैं वो डिले हो रही होती हैं कि जी जब तक इतने पैसे नहीं जमा हो जाएंगे कि जिसके साथ वो एक ख़ास मिकदार में जो है वो सोना दे सकें दुल्हन को, या इतने लोगों के है जो खाने का बंदोबस्त कर सकें, उनकी शादी नहीं हो पाती। और निकाह के डिले होने की जो एक अपनी कॉम्प्लिकेशंस इस माशरे में आती हैं, बहुत सारी गुमराही की सूरत में, बेराहरवी की सूरत में, वो हम सब के सामने हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह के अपने जो बेजा नबूद नुमाइश के मामलात हैं उनको कर्टेल करना शुरू करें, उनको समेटना शुरू करें। ठीक है, इससे बहुत सारी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, बहुत सारे लोगों के रोज़गार चलते हैं, मगर लोगों के रोज़गार चलाने का ये तरीका बिल्कुल गलत है कि दौलत को उन लोगों के ऊपर लुटा दिया जाए कि जिन्होंने उस वक्त खाना खाने के बाद बुराइयाँ ही करनी है आपकी, और उनमें से किसी को एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी खुशी जो है उसमें वो शरीक हो रहे हैं। सो हमें जितना हम अपनी ज़िंदगी को अपने मज़हब के तहत या ज़िंदगी या दुनिया गुज़ के जो तरीके और रसूल हैं उनके तहत रखेंगे, आई थिंक उतना ही लेस कॉम्प्लिकेशंस होंगी और उतना ही बहुत सारे और ऐसे लोगों को जिनको हमारी तवज्जो की, हमारी हमदर्दी की, हमारे पैसे की, हमारे वक्त की ज़रूरत है, उन तक हम दे सकेंगे, बजाय इसके कि हम उसको लुटा दें या उसको बर्बाद कर दें। आजकल के इन मुक़द्दस दिनों में जबकि हम बहुत सारा कोशिश करते हैं कि हम अच्छे काम की तरफ चलें, तो आई थिंक ये एक नियत कर लेना कि हमारे यहाँ जब भी कोई इस तरह का इवेंट होगा, कोई खुशी का मौका होगा, तो हम उसको भी सादगी के साथ और अपने रिसोर्सेज में और इसराफ से बचते हुए जितना महदूद पैमाने पर रख के करने की कोशिश करेंगे, और जितना हमारे पास ज़्यादा होगा और ख़र्च करने का दिल करेगा तो हम सदक़ात और खैरात में देंगे ताकि बहुत सारे और लोगों की मदद हो सके। तो ये एक ऐसी अच्छी नीयत है कि इन दिनों में किए जाने वाले हर अमल का सवाब जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो एक अच्छी नीयत का सवाब भी यकीनन बहुत सारा होगा, और फिर जब ये अमल में बदलेगा तो उससे जो खैर का सिलसिला होगा वो उससे भी ज़्यादा बड़ा होगा। सो इसे एक थॉट के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए
खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह।